हेलो एवरीवन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो कोई व्हीकल है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो हाइट कैलकुलेशन किस तरीके से कर सकते हैं हम। इस वीडियो में हम उसी के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल में जैसे कि हमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले हमें वो लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल क्या है वो देख लेते हैं। अ व्हीकल हैविंग अ मास ऑफ 2100 kg, मतलब कि जो हमारा जो मास दे रखा है 2100 kg दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया m इज़ इक्वल टू 2100 kg। ओके, एंड नेक्स्ट क्या दिया है, व्हील बेस ऑफ 2.41 मीटर। तो व्हील बेस क्या होता है, दोनों व्हील के बीच की डिस्टेंस। जैसे कि पिछले बार मैंने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ से लेकर, बताती हूँ मैं एक सेकेंड, यहाँ से लेकर ये टोटल जो हमें डिस्टेंस होती है ये हमारा व्हील बेस होता है। इसे हम बोलते हैं कैपिटल एल। तो ये हमें दिया हुआ है 2.41 मीटर। क्लियर, आई होप यहाँ पे क्लियर होगा। इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, द कार सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कार की सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें गिवन है लाइज 1.54 मीटर फ्रॉम द रियर एक्सेल। जो पहले हमने डेरिवेशन किया था उसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो रियर एक्सेल से बी हमने एज्यूम करा था, और जो फ्रंट एक्सेल था उससे हमने ए एज्यूम किया था। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, कार सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज 1.54 मीटर फ्रॉम द रियर एक्सेल। रियर एक्सेल से हमें दे रखा है, मतलब कि हमें क्या दे रखा है, किसकी वैल्यू दे रखी है, यहाँ दे रखी है हमें बी की वैल्यू। क्लियर, यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू हमें गिवन है, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया 1.54 मीटर। क्लियर, अब इसके बाद देखते हैं कि हमें क्या गिवन है, द फ्रंट एंड ऑफ द व्हीकल इज़ लिफ्टेड 34 सेंटीमीटर। मतलब कि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं हाइट के लिए तो हमें एक डिस्टेंस गिवन होती है कि फ्रंट व्हील हमें कितना ऊपर हमने एलिवेट किया है, कितना लिफ्ट किया है। तो यहाँ पर वो गिवन हमें दे रखा है 34 सेंटीमीटर। तो 34 सेंटीमीटर हमने लिख दिया, h इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, द व्हील एंड गिव्स अ मास रीडिंग ऑफ 1152 kg। मतलब 1152 kg हमें मास रीडिंग दे रखी है फ्रंट व्हील के लिए। मतलब कि हमें क्या दे रखा है, उसकी रिएक्शन अगर हम देखें फ्रंट व्हील के लिए तो क्या होगा, वो RF1। ठीक है, क्योंकि फ्रंट व्हील मतलब कि हमने यहाँ पे F नोटेशन लिया है। जितना मास नीचे की तरफ एक्ट करेगा उतनी रिएक्शन क्या करेगी, ऊपर की तरफ एक्ट करेगी। तो अगर मास हमें दिया है तो उसका अपोजिट हम क्या मान सकते हैं कि हमें रिएक्शन गिवन है, और रिएक्शन जो होती है वो kg में हमें गिवन होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें दिया हुआ है द व्हील रेडियस इज 30.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है स्मॉल आर से कि जो व्हील की रेडियस है वो हमें दे रखी है 30.4 सेंटीमीटर। क्लियर, अब क्वेश्चन इज कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड आउट हमें करना है हाइट ऑफ द CG, मतलब कि हमें स्मॉल h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर, तो सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल आपके सामने होता है तो उसको अच्छे से एक बार रीड आउट करना है, क्या डेटा हमें दिया है हमें प्रॉपर मेंशन करना है, ताकि कहीं पे कोई कन्फ्यूजन ना हो। एक बार हमने लिख लिया तो हमें बार बार न्यूमेरिकल रीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब देखते हैं हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। ये डेटा सारा समझ में आ गया, क्या कैलकुलेट करना है वो भी समझ में आ गया। ये स्मॉल h की जो हाइट है ये हमें कैलकुलेट करनी है। h हमें गिवन है, RF1 हमें गिवन है, B हमें गिवन है। ये डायग्राम जो मैंने बनाया है ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये मैंने बनाया है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे ड्रॉ करना है और इसको सिंप्लीफाई करके बनाया है। जो हमने डेरिवेशन किया था उसमें मैंने पूरा डायग्राम बनाया था, सब कुछ पैरामीटर्स वहाँ पे लिखे थे। लेकिन यहाँ पे जो हमें गिवन है, जो हमें रिक्वायरमेंट है, वही मैंने मैंशन किया है इस डायग्राम के अंदर। बाकी पैरामीटर्स जो भी नोटेशन थे वो सब मैंने यहाँ पर हटा दिए। क्लियर, अब हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, हमें स्मॉल h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। स्मॉल h की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें डायरेक्ट फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला हम देख लेते हैं। वो फॉर्मूला था हमारा h इज इक्वल टू B माइनस L RF1 अपॉन W cot थीटा प्लस R। ये हमारा फॉर्मूला था जो हम डिराइव कर चुके हैं, जो हमने डेरिवेशन किया था। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल है तो हमें कुछ भी डिराइव नहीं करना है। यहाँ पर टू द पॉइंट हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है और अपना आंसर निकालना है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या है कि हमें गिवन नहीं है, ना ही हमें थीटा गिवन है। लेकिन जो हमने डेरिवेशन किया था उसमें हमने ये एक फॉर्मूला भी निकाला था, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स H/L। ये हमने वहाँ पर डिराइव किया था, डेरिवेशन के दौरान ये फॉर्मूला निकल के आया था। तो जो हमारा h का हो गया जो फॉर्मूला और जो थीटा का फॉर्मूला, ये दोनों हमें लर्न होने चाहिए। डायरेक्ट अप्लाई करना है, यहाँ पे सोचना नहीं है कि डायग्राम बना के हम दिमाग लगा रहे कि कैसे हम फॉर्मूला निकालें। क्लियर,
एच की वैल्यू हमें गिवन है, एल की वैल्यू हमें गिवन है। इस इक्वेशन में हमें दो वैल्यू चाहिए और दोनों ही हमें गिवन है, तो हमें साइन इनवर्स एच क्या दे रखा है यहाँ पर आपको 34 सेंटीमीटर और एल क्या दे रखा है 2.41 मीटर। तो या तो आप दोनों ही चीज़ों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो या फिर दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लो, ताकि आपका यूनिट सेम हो जाएगा। मैंने यहाँ पर दोनों को क्या किया, सेंटीमीटर में रहने दिया है। 34 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन था और 2.41 मीटर को मैंने 241 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख लिया। तो साइन इन्वर्स निकाला तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में 8.1102। क्लियर। तो थीटा मेरे पास आ गया है, तो मैं उसकी हेल्प से कॉट थीटा इजीली निकाल सकती हूँ। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करी, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करी, तो हमारे पास में बेसिकली थीटा की वैल्यू आ गई है 7.01। ओके। अब इस थीटा की वैल्यू को हमने पहले इसीलिए निकाल लिया है कि डायरेक्ट हम इस वाले एच के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। आप चाहते तो डायरेक्ट उस फॉर्मूले में करते तो वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड नहीं लगता। एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करता है, अगर आपने तरीके से इस तरीके से किया है तो उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है देखने में, समझने में, क्योंकि उसके पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो समझे कि आपने क्या किया है। जितना ईजी, जितना नीट एंड क्लियर आप शो करोगे, आपके मार्क्स कट होने की जो गुंजाइश है वो हट जाती है वहाँ पर। क्लियर। अब हमें इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करनी है। इस फॉर्मूले में हमें सारी वैल्यू पुट करनी है। मैंने कर दी है 1.54, जो भी हमें दिया हुआ डेटा वो सारी वैल्यू हमने पुट कर दी है। क्लियर। अब यहाँ पर जो चीज़ें, यूनिट का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। क्लियर। यूनिट का ध्यान रखोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। एक बात यहाँ पे नोट करना, जो हमें स्मॉल आर की वैल्यू है वो 30.4 सेंटीमीटर है, लेकिन बाकी सारी वैल्यू हमने यहाँ पर मीटर में रखी है। 2.41 मीटर, 1.54 मीटर, सब कुछ मीटर में था, तो हमने इसको रेडियस को भी किस में कर लिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो पूरा सब कुछ एक यूनिट में हो गया, तो दिक्कत कहीं पे नहीं आएगी, आंसर हमारा मीटर में निकल के आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जो रेडियस था 30.4 सेंटीमीटर, उसको यहाँ पर कन्वर्ट किया है 0.304 सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। क्लियर। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करके कैलकुलेटर से अगर आप सॉल्व करोगे तो जो डेटा आएगा वो पॉइंट के बाद में बहुत डिजिट आती है। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप पॉइंट के बाद में अगर 2 डिजिट काउंट करते हो तो आंसर थोड़ा वेरी हो सकता है। तो लमसम जो आंसर होगा वो इसी के अराउंड आएगा, जो हमारा निकला है 1.828 मीटर। क्लियर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ तक आपको सॉल्व करना है, आपके मार्क्स नहीं कट होंगे। क्लियर। अगर इसमें कोई भी दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।